गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो है बूलियन अलजेब्रा, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो यूज़ करते हैं सर्किट बनाने में। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा का क्या है, वी कैन इंटरप्रेट हाई एंड लो वोल्टेज रिप्रेजेंटिंग इन ट्रू और फॉल्स वैल्यू। यानी कि दो वोल्टेज फॉर्म है हमारे पास। हम लोग जो कंप्यूटर में जब रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, तो एक्चुअली हम लोग जो है बेसिकली हम लोग जो है बोलता है सबकी बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनरी नंबर्स का बेस कितना होता है 2, तो बेस 2 है तो क्या होगा, वैल्यू 0 और 1 खाली होगा। तो 1 स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज और 0 स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज। तो कहने का मतलब क्या है कि यही दो वोल्टेज के फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, हाई और लो वोल्टेज। हाई स्टैंड्स फॉर 1 और लो स्टैंड्स फॉर 0। और बाइनरी नंबर्स क्या है, 0 और कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड 1, यानी कि हाई एंड लो वोल्टेज। ठीक है, अ वेरिएबल whose value is either 1 or 0 is called the boolean variable। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है द वैल्यू यानी कि अ वेरिएबल whose value can be either 1 or 0 is called a boolean variable। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन बेसिक ऑपरेशन यूज़ करते हैं। क्या है, एंड और नॉट आर द बेसिक बूलियन ऑपरेशंस। ठीक है, वी कैन एक्सप्रेस बूलियन फंक्शंस विथ आइदर एक्सप्रेशन और अ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से भी रिप्रेजेंट करता है। एवरी बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ सर्किट। यानी कहने का मतलब जितना भी बूलियन एक्सप्रेशन हमारा जो लिखेंगे उसको हम लोग आसानी से हम लोग सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल लुक एट द बूलियन अलजेब्रा कैन हेल्प टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन विच इन टर्न विल लीड टू अ सिंपलर सर्किट। यानी कि बूलियन अलजेब्रा जो है सिंप्लीफाई करने में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि रिजल्ट करेगा तुम्हारा एक सिंपल सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो बूलियन अलजेब्रा समरी, तो यानी कहने के मतलब है रिकॉल द टू बाइनरी नंबर वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टीम। एक है ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टैंड्स फॉर 1, फॉल्स स्टैंड्स फॉर 0। ऑन एंड ऑफ, ऑन स्टैंड्स फॉर 1, ऑफ स्टैंड्स फॉर 0। येस नो, येस स्टैंड्स फॉर 1, नो स्टैंड्स फॉर 0। यहाँ पे 1 एंड 0। वी यूज़ 1 एंड 0 टू डिनोट टू वैल्यूज़, यानी कि दो ही वैल्यू में हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, दैट इज़ आइदर 1 और 0। तो यानी कि 1 और 0 जो हम लोग काम करते हैं, तो इसमें बेसिकली ये 1 स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज एंड 0 स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज। देर आर बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस आर, कौन सा बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस है, एंड और नॉट। एंड इज डिनोटेड बाय अ डॉट ऑपरेटर, और इज डिनोटेड बाय अ प्लस ऑपरेटर, एंड नॉट इज डिनोटेड बाय अ, ये वाला किसी भी लेटर के ऊपर में बार डाल देंगे तो वो नॉट ऑपरेशन को डिफाइन करता है। सिंगल कोट से भी डिफाइन करते हैं हम लोग, और टिल्डे साइन से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। ये तीन तरीका है जो इससे नॉट ऑपरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बूलियन अलजेब्रा पे। तो बूलियन अलजेब्रा में एग्जांपल्स में आते हैं इज रेड एज वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, यानी कि y इक्वल्स टू ए एंड बी, और z इक्वल्स टू ए और b, और x इक्वल्स टू नॉट ऑफ a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वाई, यानी कि एंड का देखो ट्रूथ टेबल, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो लास्ट क्लास में हम बताए थे तुम लोग को एंड का ट्रूथ टेबल क्या होगा, जब हमारा जितना भी इनपुट वैल्यू हाई रहेगा तब ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे देखो और में क्या रहेगा कि कोई सा भी इनपुट अगर हाई रहेगा तो हाई वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो नॉट है जस्ट उल्टा है, अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन इज पैरेंथेसिस, नॉट, एंड और। यानी कि सबसे पहले ऑर्डर, यानी कि जैसे हम लोग मैथ्स में बॉड मास यूज़ करते थे ना, बॉड मास का मतलब क्या हुआ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे वही है तुम्हारा, द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन इज पैरेंथेसिस, पहले पैरेंथेसिस को देखेंगे, फिर नॉट को देखेंगे, फिर एंड को, फिर और को।
ठीक है। तो पैरेंथेसिस अपीयर्स अराउंड और एक्सप्रेशन, यानी कि और एक्सप्रेशन पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लॉज हमारा बताया हुआ है, बुलियन अलजेब्रा का पोस्टुलेट जिसको बोलते हैं, जो कि लॉ है। दिस इज द लॉ। तुमने इसको अगर करोगे तो दोनों का इक्वल आउटपुट आएगा। देखो यहाँ पे x डॉट वाई, यहाँ देखो ध्यान से, x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स, x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको, एक मिनट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बुलियन अलजेब्रा। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास उस वो वाला में फिगर में पेन नहीं था जिससे कुछ एक्सप्लेन कर पाते, इसलिए हम थोड़ा चेंज किए इसको, ठीक है। यहाँ देखो इस केस में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉज को कैसे प्रूफ करेंगे। x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स, एक्स 0 0 लिखेंगे हम तो क्या होगा आउटपुट 0, 0 1 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट 0, 1 0 लिखेंगे आउटपुट तो क्या होगा आउटपुट 0, और 1 1 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट 1। वैसे ही y में और x में देखो 0 0 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट 0, और 0 1 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट, यानी कि 0। यहाँ पे अगर 1 0 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट 0, और 1 1 लिखेंगे तो क्या होगा आउटपुट 1। तो दोनों का इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये वाला चीज देखो और ये वाला आउटपुट देखो, यानी कि दोनों इक्वल है। तो वी कैन से दैट कम्युनिटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू, यानी कि x डॉट वाई इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही अगर इसको प्रूफ करें x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, तो x प्लस वाई में क्या करेंगे 0 0, तो क्या देगा ये x प्लस वाई, ये क्या देगा 0 देगा, ठीक है। अगर 0 और 1 लिखेंगे तो ये क्या देगा 0, सॉरी 1 देगा। इसको मिटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो देगा 0 1 1, फिर 1 0 क्या देगा 1, और यहाँ पे 1 1 क्या देगा 1 1 इज 1। वैसे ही यहाँ पे y प्लस एक्स का भी निकालेंगे तो 0 और 0 क्या देगा 0, और 0 और 1 क्या देगा 1, यानी कि 1 0 क्या देगा 1, और 1 और 1 क्या देगा 1। अब ये दोनों आउटपुट देखो, ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो वी कैन से x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ पे एक है आइडेंटिटी एलिमेंट्स में देखो, यानी x डॉट वाई x डॉट 1 इक्वल्स टू x, और x डॉट 1 x डैश डॉट 1 इक्वल्स टू x डैश, ठीक है। x प्लस 0 इक्वल्स टू x डैश प्लस 0 इक्वल्स टू x डैश, ओके। ये हो गया आइडेंटिटी में इसको वैसे ही जैसे हम प्रूफ किए हैं वैसे ही प्रूफ कर सकते हो तुम लोग। कॉम्प्लीमेंट में x बार इक्वल्स टू 0 और x प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1, ठीक है। कैसे होगा, अगर x में हम 0 लेंगे तो x बार क्या होगा 1 होगा, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है, यानी कि 0 0 इक्वल्स टू 0। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे x में 1 लेंगे तो x डैश क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा ना। 1 प्लस 0 को और करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 0 लेके देखते हैं, 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और आउटपुट भी 1 होगा। तो वी कैन से x प्लस एक्स डैश इक्वल्स टू 1। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बुलियन अलजेब्रा। वैसे ही थ्योरम थर्ड देखो, x डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। x डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, x डॉट एक्स क्या है तुम्हारा x डॉट एक्स, यानी कि 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1,
ठीक है। वैसे ही x डॉट 0 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे x डॉट x बार बार इक्वल्स टू x, और यहाँ पे x बार बार इक्वल्स टू x, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, x डॉट वाई डॉट जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ये भी तुम लोग प्रूफ करके देख सकते हो, जैसे प्रूफ करने बताए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यहाँ पे दिया हुआ है, x डॉट वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई और x डॉट जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस जो है तो x प्लस वाई और x प्लस जेड, ठीक है। वैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो यहाँ पे देखो x डॉट वाई का डैश इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वाई डैश, ठीक है। x प्लस वाई डैश इक्वल्स टू एक्स डैश डॉट वाई डैश, ये हमारा प्रूफ कर सकते हो, ये जैसे प्रूफ करने बताएं सिखाया है। फिर यहाँ पे है थर्ड, x डॉट वाई द होल बार इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार, और x प्लस वाई द होल बार इक्वल्स टू एक्स बार वाई बार, ठीक है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन देखो, यहाँ पे x डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। x प्लस एक्स डॉट वाई इक्वल्स टू एक्स। अब प्रूफ देखो यहाँ पे प्रूफ अब हम लोग देखते हैं, x प्लस वाई द होल डैश इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्स वाई। अब यहाँ पे x डॉट वाई निकाल लेते हैं, तो x डॉट वाई क्या होगा, यही होगा। x प्लस वाई निकालते हैं तो क्या होगा, ये होगा। अब x बार प्लस y बार निकालते हैं तो क्या होगा, x बार को यानी कि x को बार किए तो यानी कि 1 1 0 0, ठीक है। y को बार किए तो ये क्या हुआ, 1 0 1 0, यही हुआ। अब x प्लस वाई को बार करता है तो ये क्या होगा, 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 0 0 0। अब x बार डॉट वाई बार को बार करता है तो क्या होगा, 1 x बार कहाँ है तुम्हारा, देखो यहाँ पे x बार डॉट वाई बार, यानी कि ये 1 होगा, बाकी सब में 0 0 0, ठीक है। फिर x बार डॉट वाई बार को करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो है 1 1 1 1 0। x डॉट वाई कहाँ निकाले थे, यहाँ निकाले थे, इस पे बार करते हैं तो 1 1 1 और 0 का हो जाएगा, तो वही है यहाँ पे x बार प्लस वाई बार को हम लोग देखते हैं, x बार प्लस वाई बार। तो x बार प्लस वाई बार कहाँ निकाले थे, x बार प्लस वाई बार, इसको x बार प्लस वाई बार ना, तो x डॉट वाई एक्स प्लस वाई इससे निकालता है x बार प्लस वाई बार। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, 0 0 क्या देगा, 1 1 क्या देगा, 1 देगा। फिर यहाँ पे 1 0 क्या देगा, 1 देगा। 0 1 क्या देगा, 1 देगा, और लास्ट में 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई बार कहाँ पे है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे x प्लस वाई बार मिला। फिर x बार डॉट वाई बार कहाँ है, ये वाला, दोनों का इक्वेशन सेम है, बोथ इक्वेशन आर सेम, तो दिस इज करेक्ट, दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम इज करेक्ट। फिर x प्लस वाई बार एक्स डॉट वाई बार यानी कि ये वाला तुम्हारा, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दिस इक्वेशन ऑल्सो डी मॉर्गन्स थ्योरम इज ऑल्सो correct. So we can generalize the De Morgan's theorem is x plus x2 plus dot dot xn का ऊपर में बार है तो we can write x1 dot x2 dot 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 xn। वैसे ही यहाँ पे डॉट है तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन द लॉजिक गेट्स में आप आ जाते हैं, इन द अर्लीस्ट कंप्यूटर, ठीक है। इतना ही आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉजिक गेट से स्टार्ट करेंगे। तुम लोग पढ़ के रखना इसको, आगे में फिर कोई दिक्कत होगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है।